सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर देखेंगे बैंक निफ्टी को तो आज काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया था। देखिए, कल मैं आपको बोल रहा था लगातार एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और नीचे की तरफ लगातार, और कल के मतलब लास्ट डे के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था। आज क्या हुआ? आज ओपन ही काफ़ी ऊपर हुआ कल के हाई से। ठीक है, और लगभग आपका 45,000 के करीब में ओपन ही हुआ। ठीक है, उसके बाद था कि अगर 45 और उसी फ्लो में थोड़ा सा नीचे करेक्शन आया और सपोर्ट लेके वापस से ऊपर रिटेस्ट किया 45,000। ठीक है, और 45,050 इसी के लगभग में आपका ये हाई लगाया है। एक सेकेंड, आज का हाई लगाया आपका लगभग ये 44,000, 45,084 का। ठीक है, तो मतलब ये 45,122 वाला जो आपका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं किया ये वाला। ठीक है, और यहीं पे कहीं पे आके वापस से वो रिटेस्ट किया और पूरे दिन वहीं पे लगा रहा लगभग 1 डेढ़ बजे तक उधर ही कंसोलिडेट किया। और ये तो था कि मतलब अगर ब्रेक डाउन ही करेगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस ले लिया था। ठीक है, और काफी गैप अप ओपन होने के बाद में क्या होता है, देखिए मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो उसके बाद वो नीचे की तरफ नहीं वो, मान लीजिए अगर आप किसी जो मतलब पहले से पोजीशन बना के रखते हैं वो क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि अगर हाँ अगर उसी फ्लो में नीचे चला गया तो ठीक है, नहीं तो उसको जैसे ही मतलब वेट करते हैं। अगर पूरे दिन अगर कंसोलिडेट कर रहा है तब तो वो पोजीशन में बने रहते हैं कि ताकि अगर ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर जो साइज अगर अपोजिट साइड में अगर चला ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन अगर ब्रेकआउट दे दे तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई नीचे का पोजीशन बना के रखा है और अगर नीचे जाके सस्टेन कर रहा है मार्केट तो उसको लग वेट करेगा कि हाँ शायद और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर नहीं कर पाया तो क्या करेगा, लास्ट में 1 2 बजे के बाद वो अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेगा और प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो और खास करके एक्सपायरी के दिन अगर वैसा रहा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है तो क्या होगा कि अगर ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करेगा तो क्या हो जाएगा कि मार्केट को देखेगा, वो थोड़ा देर वो अपना वेट करेगा जब तक कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही देखेगा कि अब दो 1 2 बज रहा है, 2 बजे के बाद वो क्या करेगा, अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना शुरू करेगा और आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे नजर आएगा। आज भी वही हुआ, पूरे दिन वेट करता रहा, 1 डेढ़ बजे तक मैं देखा। लास्ट सुबह स्टार्टिंग में एक पोजीशन बनाया था, थोड़ा सा प्रॉफिट किया और फिर मैं निकल गया। फिर देखा मैं पूरे दिन कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, एक्सपायरी था ना तो थोड़ा डर लगता है कि कहीं मतलब अगर मैं मान लीजिए जिधर हम पोजीशन बना रहे हैं अगर उसके उल्टे साइड में अगर मान लीजिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ताकि इसमें आज कैपिटल जीरो भी हो जाता है। तो थोड़ा ना थर्सडे को थोड़ा कैपिटल बचा के चलना होता है। आज अगर मान लीजिए कि अगर आप प्रॉफिट ना भी बनाए तो चलेगा, लेकिन लॉस नहीं लेना है। ठीक है, तो बस वही था, मैं आज उतना थोड़ा सा देखा 1 2 बजे तक। इसके बाद मेरा फ़ोन ही बंद हो गया तो मैं कर ही नहीं पाया। और इसके बाद मैं देखा जब वापस से ऑन करके तो देखा कि काफ़ी डाउनफॉल आया था, वही जो आपका लास्ट डे का जहाँ पे क्लोजिंग था 666 और 50 वाला। ठीक है, वहीं पे आके वापस से आया और मार्केट उधर ही कहीं पे क्लोजिंग दिया। ठीक है, देखते हैं कि आज मंडे क्या बोलते हैं प्रीमियम चार्ट पे कि आज कैसे पूरे दिन ट्रेड किया और कल का लेवल क्या रहेगा। ठीक है, देखिए आज मार्केट ओपन होता है काफ़ी ऊपर, लगभग ये आपका देखिए। ठीक है, 45,000 के करीब में ऊपर ओपन होता है और उसके बाद मार्केट नीचे उसी फ्लो में आता है, लगभग 800 के करीब आ जाता है। हाँ देखिए 809। तो सोचिए एक ही मिनट का या 15 मिनट का कैंडल है, इसी फ्लो में नीचे आता है मार्केट और इसके बाद फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके ऊपर जाता है और ये आपका हाई लगाता है। देखिए ये वाला आपका 45,080 84 के करीब। ठीक है, ये आपका हाई पोजीशन लगाता है और फिर मार्केट क्या करता है, वहाँ पे उसको देखिए पहले ही कैंडल को ग्रीन बनाता है, ग्रीन के बाद वो रेड का हाई लगाता है। उसके बाद देखिए उसी फ्लो में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आता है, 45,950 का सपोर्ट लेता है और यहीं पे सपोर्ट लेके और लगभग पूरे दिन ये देखिएगा तो आप ये देखिए आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा है, लेकिन देखिए ये हाई लगाने में इसको लग गया है कितना, ये आपका है 11 11:30। और 11:30 देखिए, और ये वाला जो कैंडल आपका दिख रहा है 1 बजे, मैं बोला ना 1 बजे तक कुछ नहीं हुआ है, 1 बजे के बाद ही मतलब ठीक है जो भी था। यहाँ के बाद जब देखा कि जैसे ही ये मेरा था ये कि जैसे ही मान लीजिए कि अगर ये वाला सपोर्ट को जैसे 950 वाला है, 900 को मेरा था कि अगर 900 को ब्रेक किया, ये देखिए आपका 900 कौन सा वाला कैंडल यहाँ हो जाएगा, नहीं ये यहाँ जाएगा। हाँ, लगभग मान के लेके चलिए कि ये ठीक है था कि मतलब अगर इस पोजीशन को अगर जैसे ही वो ब्रेक करेगा। ठीक है, मेरा पहला टारगेट था यही वाला, ये वाला मतलब 811 वाला। दूसरा टारगेट था आपका ये जो देखिए ये लास्ट डे का जहाँ पे आज क्लोजिंग दिया है ये वाला। ठीक है, और तीसरा टारगेट वही
लास्ट डे का आपका लो जो था 611 वाला, ठीक है। तो आपका 726 और 611 पहला टारगेट ही आपका ये। देखिए पहला कितना था टारगेट था 811, दूसरा था आपका 722 वाला जो था, और तीसरा 611। तीनों ही टारगेट आपका वो अचीव किया है। इसके बाद थोड़ा सा वो लास्ट में तो अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही, क्योंकि अच्छा खासा आपका इतना अगर मान लीजिए कि 50 वाला 300 तक गया था प्रीमियम, तो अगर इतना अगर आपका ऑप्शन में मिल रहा है वो भी एक्सपायरी के दिन, तो आपका मतलब नहीं होता है कि काफ़ी ज़्यादा आप प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेवल्स ध्यान से देखिए, अगर कीजिए, मैं कल ही बोल रहा था आपको कि बस ऊपर की तरफ मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुआ। देखिए इस फ्लो में अगर जा रहा था मार्केट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं आराम से वेट कर रहा था, वेट कर, एक समय मुझे लग रहा था ये वाले कैंडल पे कि मैं एंट्री करूं, लेकिन मैं देखा कि ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर क्योंकि डर लगता है ना एक्सपायरी के दिन, मान लीजिए इस पे यार धीरे धीरे जा रहा है, अचानक से ऊपर ब्रेकआउट कर देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसीलिए मैं नहीं किया, और इसके बाद तो फोन ही बंद हो गया, तो मैं देखा ही नहीं मार्केट को कि कैसे डाउन फुल आया। और देखिए ये बड़ा बड़ा कैंडल, ये तो देखिए बाप रे, ये आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन आप खुद ही देखिए ये कितना है, 851 से डायरेक्ट गया है ये 728, तो लगभग 100 पॉइंट, 120 पॉइंट ज़्यादा। इसको देखिए, ये वापस से बुल स्ट्राइक किए, ये आपका 813 से गया है, ये लगभग मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर की तरफ गया है। फिर वापस ये कैंडल को देखिए कितना बड़ा है कि 852 से इसका लो है 678, मतलब कि 152, और इधर भी लेके चलिए तो 32 इधर, मतलब 200 पॉइंट, 180 पॉइंट का मतलब वो ज़्यादा, 190 पॉइंट का मतलब वो समझ लीजिए कि एक कैंडल है। तो इतना बड़ा बड़ा आपको मूव मिल रहा था, ठीक है। और ये कैंडल भी अगर देखेंगे तो आप देखिए कितना बड़ा है, ये है आपका लगभग 773 से लेके ये लगभग 625, तो मतलब 625, तो लगभग ये भी 100-150 पॉइंट का, तो कितना बड़ा बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है ना। आपको अच्छा खासा मतलब हर बार एंट्री आप बना सकते थे, हर बार प्रॉफिट बुक कीजिए, वापस से जब ऊपर की तरफ जाके फिर से अपना एंट्री बनाइए और फिर से उसको हाई पोजीशन पे बेचिए एकदम, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर कल का लेवल्स क्या रहेगा, कल देखिए, कल फ्राइडे है तो मोस्टली साइडवेज ही रहेगा। देखिए आप लगातार आप देखेंगे कि ऊपर पोजीशन जाता है, और लास्ट के 2 बजे के बाद आपको नीचे की तरफ का बड़ा मतलब कि टारगेट मिल रहा है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, देखिए मार्केट वापस से, देखिए कल भी यहीं पे क्लोजिंग दिया था लगभग, देखिए ये वाला है अभी, ये काफ़ी मतलब बोलते हैं ना कि काफ़ी सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन उसको बना दिया है, ठीक है। अभी क्या होगा कि जैसे अभी वेट करेंगे कि जैसे ही 560 को, 550 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, पहला ही हम लोग का जो रहेगा आपका टारगेट, ये वाला आपको बनाएंगे, ये पहला टारगेट हम लोग यही रखेंगे। अगर नीचे की तरफ उसी फ्लो में अगर ब्रेक करता है तो लगभग 411 का, 411 के बाद दूसरा टारगेट जो हम लोग बनाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको मैं बोलूँगा कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, वो है 44,170 लेके चलिए ना, ठीक है। यहाँ तक कि आपको अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर लेना है याद से, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर उसी फ्लो में निकलेगा तब आपको फिर बड़ा मूव दे देगा, जो कि आपको उसको लेके जाएगा 43,803 का। लेकिन लगता नहीं है कि उतना बड़ा बड़ा आपको मिलेगा, ठीक है। वो अगर मिलेगा भी तो सेकेंड हाफ में मिलेगा। तो पहले हाफ में अगर याद रखिएगा पोजीशन कि जैसे ही अगर 43 से 44,500 मान लीजिए कि इसी जोन में ओपन होता है, 700 से लेकर 600 में, और 550 को जैसे ही ब्रेक करेगा, ठीक है, पहला ही टारगेट आपको 415 का, और दूसरा टारगेट 44,168 का। ऊपर की तरफ हम, मैं फिर से बोलूँगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि ऊपर की तरफ अगर फिर से गैप वैप हुआ तो मैं नीचे का ही पोजीशन मेरा, जब भी ऊपर का मिलेगा हम नीचे का ही पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। ऊपर के लिए अभी थोड़ा इग्नोर करेंगे जब तक कि 45,200 को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि 200 को ब्रेक करेगा तो ही, और 655 और 500 और 655 वाला टारगेट लेके जाएगा, ठीक है। तब तक वेट कीजिए और प्रॉफिट नीचे की तरफ ही एंजॉय कीजिए, लर्निंग एंजॉय कीजिए, ठीक है। और लेवल्स को ध्यान में रख के कीजिए, आपको बिना सोचे, मतलब जब भी आपको लेवल्स वैसा मिले तो आप अपना पोजीशन बनाइए, ठीक है। छोटा सा एसएल रखिए, अगर नहीं आपका पोजीशन अगर आपके हिसाब से चला तो मार्केट एसएल खाएगा, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन कम से कम बड़ा लॉस तो नहीं ना होगा, ठीक है। और एसएल जरूर देखिए, स्टॉप लॉस हमेशा रखिए, क्योंकि क्या होता है, कितना लोग क्या होता है कि मान लो वहां से जाके लौट रहा है, अरे यार मान लीजिए कि लौट रहा है तब ना, अगर मान लीजिए नहीं लौटा, कि मान लीजिए आप जो पोजीशन 50 का बनाए थे वो 25 चला गया, 25 से वापस से वो 75 जा रहा है, ठीक है, कि बाद में वो कंसोलिडेट करके लास्ट आवर में तो आपको पोजीशन मतलब उतना चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो 50 का है 25 गया, और आपके रुकने रुकने में 25 से वो जीरो हो गया, तो फिर आप क्या करोगे,
तो उतना नहीं करो। मान लीजिए कि अगर 50 का ले रहे हैं तो उसको 35 का या 40 का एसएल रखिए, ठीक है। मान लीजिए 10 पॉइंट गया, 25 चला गया, तो आप क्या करिए, वापस वहाँ से हट जाइए और 25 से वापस से पोजीशन बनाइए, ताकि ऊपर जितना ऊपर जाएगा उतना में तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी अच्छा निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से एसएल को मेंटेन कीजिए, कैपिटल को सेव कीजिए और मार्केट में बने रहिए, मार्केट से बाहर मत जाइए, ठीक है। कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो मार्केट आपको बाहर कर देगा, तो थोड़ा सा उसको बचाइए, अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कैंडल स्टिक भी देखिए, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगर कुछ भी आपका रहे, आप बताइए कितना प्रॉफिट लॉस किया, आप कमेंट सेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखते रहिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।